हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म पोनियन सेल्वन 2 की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म पोनियन सेल्वन 2, इट्स द फाइनल सेकंड एंड फाइनल चैप्टर इन द पोनियन सेल्वन फ्रेंचाइज। जैसे कि हम सब अभी जानते हैं, इट्स द ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ लेजेंडरी तमिल राइटर कार्की कृष्णमूर्था's एपिक नॉवल पोनियन सेल्वन, जो कि मेरे ख्याल से 1950 में पहले शुरुआत हुई थी एंड देन इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू 5 वॉल्यूम्स इन 1955। तो खैर पहली फिल्म जो आई थी पिछले साल, वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी साउथ मार्केट, तमिलनाडु और साउथ मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी बेल्ट ने वो फिल्म इतनी नहीं चली। हमें तो वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, हमने तो उसको 4 स्टार भी दिए थे। और अब इसलिए एक साल बाद जब दूसरी फिल्म आई है, तो कहना पड़ेगा एक, इफ नॉट एज गुड एज फॉर पार्ट वन, बट एक उम्मीद थी कि शायद या उससे भले बेहतर ना हो, लेकिन कम से कम उतनी ही अच्छी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, फिल्म PS2 इट्स नॉट एज गुड एज PS1। अब इसका जो मुख्य कारण है मैं कहूंगा, द डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2 इज द सिंप्लिसिटी ऑफ स्क्रीन प्ले। खासकर वो जो हमारे हिंदी दर्शक है, नॉन तमिल ऑडियंसेस है, उन्हें पहली फिल्म की जो एक सिंपल सा राइटिंग, सिंपल स्क्रीन प्ले था कि कैसे एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। इट ऑलमोस्ट गिव यू अ फीलिंग जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो कि ये किरदार आया, उसकी स्टोरी बताई जा रही है। और तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्वियसली सेकंड फिल्म जो है, कहानी को आगे बढ़ना है। और पहली फिल्म जो समुद्र में खत्म होती है, दूसरी फिल्म भी पानी से ही शुरू होती है, लेकिन बट दैट टेक्स यू इनटू द पास्ट ऑफ a young Aditya Kari Kalan, that's played by Santosh Sriram, and a young Nandini, played by Sara Arjun। और आपको फिर पता लगता है कि क्या वजह थी कि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। दरअसल नंदिनी एक अनाथ लड़की थी और उसे आसरा दिया था सुंदर चोल के राज में, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज हुई जिसके कारण ये प्रेम कहानी डिड नॉट एंड ऑन अ हैप्पी नोट। उल्टा कई साल जाने के बाद, जैसा कि हमने पहली फिल्म में देखा, अदिता कारिकलन, विक्रम छिया, वो तो वीर पांडियन नासिर, उनका कत्ल कर देते हैं नंदिनी के ही सामने, विच इज नाउ प्लेड बाय ऐश्वर्या राय। सो ऑब्वियसली जो सेकंड फिल्म का मैं कहूंगा फोकल पॉइंट है, वो आदिता और नंदिनी की जो दुश्मनी है, उसी पे ज्यादा फोकस करता है। और जाहिर है, जो पहली फिल्म की जो मैं कहूंगा, कुछ हमारे मीडिया के दोस्त और कुछ दर्शकों का ये कहना था कि जिस फिल्म का नाम पोनियन सेल्वन है, कि वो लीडिंग कैरेक्टर तो बस लिटरली इंटरवल के वक्त आता है। तो खैर उनको ये शिकायत सेकंड फिल्म से नहीं होगी, क्योंकि अरुण मोई एलियस हमारे पोनियन सेल्वन, दैट्स प्लेड बाय जयम रवि साहब, उनका अच्छा का ही इज देयर थ्रू आउट द फिल्म इन PS2। और जाहिर है, जो सेकंड फिल्म है, उस कहानी को आगे बढ़ना है और इसके अंदर आपको शायद मोर इंटेंसिटी, मोर ड्रामा देखने को मिलेगा। और तो वही चीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन समाउ जो एक मैं कहूंगा एंगेजमेंट लेवल था पहली फिल्म का, वो PS2 वैसा कमाल नहीं कर पाती है। खैर अगर बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो ऐश्वर्या राय, शी ऑलवेज गिव्स द बेस्ट व्हेन शी इज इन अ मनी रत्नम फिल्म। और यहाँ पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। और पूरी सेकंड फिल्म अगर आप देखें तो उनकी आंखें ज्यादातर लाल दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली दैट रेड आईज रिफ्लेक्ट वेंजेंस, बट मे बी एट द सेम टाइम वो उनके अंदर का जो इंटरनल टर्मोइल है उसे भी जताता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक औरत, जिसे बदले की आग, जिसके अंदर बदले की आग है, और वो 11th आवर पे उसके पैर पांव ठंडे पड़ जाते हैं। अब सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक मैं कहूंगा एक रिलक्टेंट, यहाँ कहेंगे एक रिलक्टेंट वेंचफुल एटीट्यूड है। और क्या पता शायद डायरेक्टर मणिरत्नम साहब ये नहीं चाहते थे कि इस कैरेक्टर को लोग नफरत करें या उसे विलन करार करें। तो कहीं ना कहीं नंदिनी, इवन इन हर इवन इन हर वेंजेंस, शी इज वेरी मच ह्यूमनाइज। बात करें तो विक्रम साहब की, तो कहना पड़ेगा कंपेयर टू द फर्स्ट फिल्म, थोड़ा यहाँ पे हमें उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अंडरवेलमिंग लगी। कुछ जगह पे हमें लगा जैसे थोड़ा उन्होंने ओवर एक्टिंग की है। लेकिन जयम रवि की बात करूं, पोनियन सेल्वन की, तो उनका काम बहुत ही अच्छा है। हाल ही में जयम रवि साहब ने मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि कैसे डायरेक्टर साहब का जो उनको ब्रीफ था कि आप 6 महीने इस आदमी की जिंदगी जियो, और जो मेन क्वालिटी थी आपको उसकी निकालनी थी, वो थी पोनियन सेल्वन की राइटियसनेस। और वही राइटियसनेस आपको जयम रवि साहब की आंखों में भी देखने को मिलती। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कार्तिक साहब, पहली फिल्म को मैं कहूंगा कि जो सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध कैरेक्टर वही थे, क्योंकि वो एक्शन सीन, जैक स्पैरो लाइक एक्शन करते हैं। और एक सेंस ऑफ ह्यूमर उस कैरेक्टर का है कि कैसे, अगर आपने पहली फिल्म में देखा हुआ कि वो तो इतना भी नहीं वो इससे जो उनका जो कैरेक्टर है, इट्स एक वानर क्लैन के वो प्रिंस है। लेकिन वो नहीं डरते, चाहे नंदनी हो या फिर कुंदवई हो, प्रिंसेस कुंदवई, त्रिशा कृष्ण, उनसे फ्लर्ट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत
स्लाइटली रोमांटिक सीन थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड फिल्म में ड्रामा बहुत सीरियस है, तो इसलिए थोड़ा वो ह्यूमर चेक में गया। लेकिन ये कहूंगा इन तीनों का काम, ऐश्वर्या राय, जयम रवि और कार्तिक, इन तीनों का काम बहुत ही बढ़िया है। पहली फिल्म में जो हमें एक चीज बहुत अच्छी लगी थी वो थी इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, कैसे एक राज है, एक बीमार राजा है सुंदर चोल प्रकाश राज, उनके दो बेटे हैं आदित्य कारिकलन और पोनियन सेल्वन, लेकिन उनके दोनों बेटों को राज में इंटरेस्ट नहीं है। सो नो विच वाज ऑब्वियसली सरप्राइजिंग, और शायद दैट आल्सो काइंड ऑफ मेड द चोला किंगडम राइट फॉर द टेकिंग। और इनकी जो बहन है कुंदबई, वो पैलेस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि एक बेटी को राज दिया जाए। और इन अपार्ट फ्रॉम द लीडिंग कैरेक्टर्स, जो मुझे अच्छा लगा था फर्स्ट में वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर आप देखें कैसे जो सुमति थीरा कुमारी का कैरेक्टर है दैट वाज प्लेड बाय ऐश्वर्या लक्ष्मी, जो सेकंड फिल्म में भी है, और वो एक बोट वुमन है, लेकिन एक डिग्निटी ऑफ लेबर वो आपको पहली फिल्म में देखने को मिली थी। और फिर वानती का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय शोभिता दोलीपल्ला, वो तो उनका और पोनियन सेल्वन, वानती दरअसल एक पोनियन सेल्वन के जनरल की बेटी है, लेकिन वो पोनियन सेल्वन से प्रेम करती है और वो भी उनसे प्रेम करते हैं। और ऑल द विमेन कैरेक्टर्स, चाहे वो नंदिनी हो, वानती हो, कुंदबाई हो, या फिर सुमिता कुमारी, ये सब आपको पहली फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे। एंड दैट्स वो मणि रत्नम साहब की खूबी रही है कि वो अपनी जो फीमेल एक्टर्स रहती है, कैरेक्टर्स रहते हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ नंदिनी के कैरेक्टर में तो आपको खैर वो देखने को मिलती है, लेकिन मे बी शायद बिकॉज स्क्रिप्ट वैसी थी, सेकंड फिल्म की कहानी जो है वो तो कोई फिक्शन तो नहीं है, उसे तो आगे एक नेचुरल प्रोग्रेशन करना है, तो मे बी शायद इस नेचुरल प्रोग्रेशन में जो बाकी कैरेक्टर्स है, जिसमें कुंदबाई हो या सुमिता कुमारी हो या फिर वानती हो, इनका रोल मैं कहूँगा या थोड़ा सबड्यूड हो जाता है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया है। टेक्निकली फिल्म इज एज गुड एज फर्स्ट वन, इफ नॉट बेटर। प्रोडक्शन डिजाइन खासकर इस सेकंड फिल्म में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और इसका जो सिनेमाटोग्राफी है वो तो बहुत ही लाजवाब है। जब रवि वर्मन कैमरे के सामने हो, जब कैमरे के पीछे हो, तो जाहिर है काम तो अच्छा ही होगा। म्यूजिक के अंदर एक एडिशन हुआ है कि जिसमें गुलजार साहब हिंदी लिरिक्स के लिए आए हैं, बट एज ग्रेट एज गुलजार साहब है, लेकिन तमिल गानों को हिंदी में तब्दील करना वो कभी आसान नहीं रहता है। मैं कहूँगा कि जिस फिल्म का जो म्यूजिक भी है ए आर रहमान साहब का, ठीक ठाक है, बट नथिंग ग्रेट। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो फिल्म की जो एक डिसअपॉइंटमेंट वही है कि कंपेयर टू द फर्स्ट फिल्म, इसके स्क्रीन प्ले में इतना वो मैं कहूँगा एंगेजिंग नहीं है। एक चीज और आपको थोड़ा हैरानजनक करेगी कि कैसे पहली फिल्म में जब आपने जो दृश्य देखे आपको लगा होगा कि शायद इसमें जो रिबेल करेंगे, जिसके अंदर सुंदर चोला के अदिता कारिकाल उनके भाई के बेटे हैं, कि शायद वो यहाँ पे जो सुंदर चोला और उनके बेटे के खिलाफ जंग लड़ेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं कहूँगा अदला बदली होती, और वो जो पोर्शन मैं कहूँगा वो जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग और केओटिक लगता है। और अंतकाल ऐसा होता है कि जैसे कि लिटरली आपको यहाँ पे कोई नए विलेंस देखने को मिलते हैं। अब वो कैरेक्टर्स शायद खासकर हम जैसे हिंदी दर्शक के लिए मे भी शायद डायरेक्टर साहब थोड़ा उनको और कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो वो हमें कैरेक्टर्स अंडर बेट लगे, बिकॉज एंड में आपको ये पता नहीं लगता है कि भाई विलन रियल अब कौन है विलन। हाँ, इतना है कि जो हमारी तमिल दर्शक है उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगला जो अब श्रीलंका जाना जाता है, उसके जो राजा है वो भी यहाँ पे विलन है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा PS2 इट्स नॉट एज गुड एज PS1, सो एंड इट्स लार्जली डाउन टू आई वुड से द स्क्रीन प्ले। पहले फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था उसके अंदर एक सिंप्लिसिटी थी, जो चीज़ आपको सेकंड पार्ट में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि PS1 में जो एक क्रिटिसिज्म था कि कैसे जो टिटुलर कैरेक्टर है कि वो तो सिर्फ इंटरवल पे आया, वो शिकायत यहाँ पे दूर हो जाती है, बिकॉज आपको जयम रवि पूरी फिल्म में तकरीबन दिखाई देते हैं। PS2 ऑब्वियसली हमारी उम्मीदों से थोड़ा इट्स अ लिटिल बिलो एक्सपेक्टेशंस, बट अगर मैं दोनों फिल्म का कंबाइंड एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो मैं ये कहना पड़ेगा इट इज समथिंग विच वी विल चेरिश। रही बात रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फिल्म PS2 को 5 में से 2.5 स्टार।